नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक शाही परिवार के अपने अपने अलग अलग शौक होते हैं। ऐसे ही एक इंदौर का शाही परिवार है, जमींदार परिवार, जो अपने लिए जैविक गुड़ बनवाता है। अपने खाने के लिए खुद ही अपने खेत में गन्ना उगाते हैं जैविक पद्धति से, और उसको साल भर रखने के बाद में अपने लिए गुड़ बनाते हैं, वो भी जैविक प्रक्रिया द्वारा। और हमने आपको ये आगे वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से वो जैविक गुड़ बनाते हैं अपने लिए और अपने रिश्तेदारों परिचितों के लिए, कि वो किस तरह से जैविक गुड़ बनाते हैं और उसको उपयोग करते हैं। और आज हम बताएंगे कि गन्ने से जैविक गुड़ असल में कैसे बनाया जाता है। जैसे ऑर्गेनिक गुड़ के नाम से बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन वास्तव में जैविक गुड़ जो है, ऑर्गेनिक गुड़ किस तरह से, किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, आपको हम दिखाएंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो देख रहे हैं आप कि मैं ये गन्ने की चरखी के पास खड़ा हूँ, और ये आपने जनरली देखा होगा बहुत जगह पे, ये थोड़ी सी बड़ी चरखी है, इसमें गन्ने डालते हैं। और ये जो गन्ने डल रहे हैं ये भी ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार किए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से गन्ने को इसमें चरखी में डाल रहे हैं। गन्ने में चरखी में डालने के बाद मैं दिखाता हूँ कि वो गन्ने का रस कैसे बनता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं गन्ना डाल रहे हैं, और इसका जो रस है वो एक कंटेनर में इकट्ठा हो रहा है। ये कंटेनर में गन्ने का गुड़ के लिए रस इकट्ठा हो रहा है। अभी आपको ये ऐसी प्रक्रिया कंटिन्यू चलती है, और उसके बाद में जब ये 100-150 लीटर का रस इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में इसको अगले प्रोसेस के लिए हम लोग एक कढ़ाई में डालते हैं। बड़ी कढ़ाई, विशाल कढ़ाई है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। आप देखते रहिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक गुड़ तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप कि ऑर्गेनिक तरीके से यदि हम गुड़ तैयार करते हैं तो उसमें केमिकल की जगह हम क्या डाल सकते हैं, या ये लोग डालते हैं। तो ये भैया बता रहे हैं, सुरेंद्र जी, कि क्या डालते हैं। सुरेंद्र जी, आप ये सेमल की छाल है। सेमल की छाल, हाँ, सेमला भी बोलते हैं उसको। सेमला, हाँ हाँ। और ये गोल धामन की छाल है। ये एक धामन का प्लांट आता है, उसकी छाल है ये। और इनके डालने से ये गुड़ में साफ बनता है और केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इसकी छाल का, दोनों छाल को इकट्ठा कर लिया है, और इसका पानी जो है ये निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो पानी है ये केमिकल की जगह ये काम करेगा ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये जो कढ़ाई है जिसमें हमने रस निकाला था, और रस निकालने के बाद इस कढ़ाई का रस जो है इस कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में डाला है, और उसको लगातार उबाल रहे हैं। 1.5 से 2 घंटे तक इस रस को पूरी तरह से अच्छी तेज़ आंच में इसको उबाला जाता है। और उसके बाद में ये जो ऑर्गेनिक तरीके से निकाला हुआ जो जूस है दामन का, उसको इसमें डाला जा रहा है। एक बॉल में इन्होंने खाने का सोडा लिया है, जो हम खाने के लिए उपयोग में करते हैं। इससे गुड़ की थोड़ी सफाई हो जाएगी, और उसका जो कालापन होता है गुड़ में वो कम हो जाएगा। और इसकी जो भी अशुद्धियाँ होती है जो रस के समय गन्ने से या गन्ने को कलेक्ट करने में, या इस तरह से जो भी अशुद्धियाँ इकट्ठी होती है, तो वो उससे निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसको डालते ही इसमें बढ़िया सा इसका फेस आ रहा है, ये देखिए। और ये धीरे धीरे गुड़ के लिए ये तैयारी चल रही है, और ये थोड़ा साफ हो जाएगा इससे, जिससे कि गुड़ हमारा थोड़ा बढ़िया तरह से कलर आएगा। अब ये इसके अंदर आप ये इसको डालते ही देखिए कि किस तरह से इसमें ऊपर झाग आ गया है, और ये झाग ऐसे झाग के रूप में जो अशुद्धियाँ रहती है वो ऊपर आ जाती है, जिसको कि ये निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो जितनी भी अशुद्धि इस बड़ी कढ़ाई में आएगी, ये इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, जिससे कि वो गुड़ साफ दिखेगा और थोड़ी सी उसमें शुद्धता आ जाएगी। ये देखिए, तो ये लगातार जिस तरह से इसको उबाला जाता है, उससे धीरे धीरे ये जो रस है गुड़ में धीरे धीरे तब्दील होता चले जाता है। और ये बहुत ही मेहनत का काम होता है, क्योंकि इसमें मशीनरी यूज़ नहीं होती है, पूरा काम मैनुअली होता है।
आप देख रहे हैं ये बाबा किस तरह से इसमें इसकी आग को जला रहे हैं और उसको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। लगातार 1.5-2 घंटे तक इसको इसी तरह से तेज़ आंच पे पकाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि ये उबाल आ रहा है, इसमें रस में, गन्ने के रस में उबाल आ रहा है और ये इसी तरह से अब कंटिन्यू इसको उबालते रहेंगे। और ये प्रक्रिया 1.5 से 2 घंटे तक चलेगी और ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। गुड़ बनाने की इस कड़ी में आप देख रहे हैं कि रस किस तरह से उबला था और उबलने के बाद में 1.5 से 2 घंटे तक वो रस इसी तरह कढ़ाई में उबाला जाता है और धीरे धीरे वो उसका मूल रूप लेता है गुड़ की शक्ल का। और उस रस को जब वो पूरी तरह से थोड़ा सा जमने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, उसके बाद में उसको ठंडा किया जाता है और उस प्रक्रिया को आपको हम दिखाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो गुड़ बनने से पहले इन साँचों में डाला जाएगा। ये देख रहे हैं सब अलग अलग शेप होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार से गुड़ के शेप होते हैं, कई स्क्वायर होते हैं, कोई गोल होते हैं और कुछ लोग लड्डू बना के गुड़ को रखते हैं। और ये देख रहे हैं कि ये साँचे इकट्ठे किए हुए हैं। चूँकि ये कमर्शियल लेवल पे गुड़ तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए इतने साँचे देख रहे हैं आप। यदि मान लो कमर्शियल लेवल पे गुड़ इकट्ठा होता होगा तो बहुत सारे साँचे इकट्ठे करके रखना पड़ता होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो गुड़ इस साँचे में डाला जाएगा। इस साँचे में थोड़ा सा देसी घी लगाया जाएगा। उसके बाद में उस गुड़ को इसमें डाला जाएगा और गुड़ पूरी तरह से जमने के बाद में वो एक ठोस रूप में आपके सामने दिखाऊंगा मैं कि वो किस तरह से बनाया जाता है। तो मित्रों, हमारे जो किचन में गुड़ आता है उसमें कितनी मेहनत लगती है आपने देखा है, और इसके साथ में कितने लोगों की मेहनत के साथ साथ में कितने संसाधन लगते हैं, देसी जुगाड़ लगती है और ये जैविक गुड़ अपने किचन तक पहुंचता है। डालने के बाद में गुड़ जो है वो इस तरह से शक्ल लेगा, अपनी शक्ल ऐसी हो जाएगी और ये साँचे के साथ में सेट हो जाएगा। ये एक शाम को रख देते हैं और सुबह में ये बढ़िया जम जाता है। और ये इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये देखिए, ये गुड़ जो है अपनी इसने शेप ले लिया है और शेप लेने के बाद में गुड़ इस तरह से दिखा है। तो ये जैसा आप साँचा ले रहे हैं इसी तरह से गुड़ बनता है। ये देखिए, ये इस तरह से ये गुड़ बन के तैयार होता है। और ऐसे ही जैविक गुड़ के लिए जो है हम लोग बहुत प्रकार से तैयारियां करते हैं। आपने देखा कि गुड़ कैसे बनता है। और ये जो गुड़ है ये जमींदार परिवार जो है इंदौर का बहुत प्रसिद्ध परिवार है और शाही परिवार है। उनके खुद के उपयोग के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए और उनके जान पहचान के लोगों के लिए ये गुड़ उनके खास तौर पर तैयार किया जाता है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक पद्धति से, गन्ना उगा के जैविक पद्धति से ये गुड़ बनाया जाता है खुद के उपयोग के लिए। और ये बहुत ही स्वादिष्ट और रवेदार गुड़ बनता है। आप ये देख रहे हैं कि गुड़ बनने के बाद फाइनल टच इस तरह से होता है। और ये गुड़ जो है
उपयोग में लाने के लिए बहुत ही उत्तम गुड़ माना जाता है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आपने देखा कि जैविक तरीके से गुड़ कैसे बनाया जाता है और कितनी मेहनत और सब लोगों का इसमें श्रम लगता है, उसके बाद में ये जैविक गुड़ तैयार होता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, द प्लांट गुरु चैनल पे। सीखते हैं, सिखाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं द प्लांट गुरु चैनल के साथ में। नमस्ते।